देवाधिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। जय जिनेन्द्र। मैं विधि जैन, प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर की पूर्व छात्रा हूँ। अक्षय तृतीया पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदिनाथ भगवंत हमारे युग प्रवर्तक तीर्थंकर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए आज हम आदिनाथ भगवंत द्वारा बताए गए षट कर्मों के उपदेश के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि मैं अज्ञानी हूँ और आप सब बुद्धिजीवी जन के सामने मैं क्या कहूँ, पर जो हमने जिनसेन स्वामी आचार्य महाराज द्वारा रचित आदि पुराण में का स्वाध्याय करते हुए जो हमने समझा है वही आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो आइए आज हम सैर पर चलते हैं। चिंता न करें, मोदी जी द्वारा बनाई गई लक्ष्मण रेखा को नहीं उल्लंघेंगे। हम तो काल के विमान से स्वर्ग की यात्रा पर चलेंगे। हे काल, हमें उस समय की सैर करनी है जब धरती भी स्वर्ग हुआ करती थी। अहो, यह तो तृतीय काल है, भोग भूमि का काल, जिसमें सिर्फ सुख है, न कोई श्रम है। हर इच्छा की तृप्ति करने वाले कल्प वृक्ष भी हैं। यहाँ के मनुष्य जानते ही नहीं कि दुख क्या होता है, परंतु काल कहीं रुकता नहीं, वह निरंतर गतिमान है। सो यह सुख के दिन भी ज्यादा कहाँ रहने वाले हैं। तो अब होने वाला है तृतीय काल का अंत, यानी इस कल्प वृक्षों से सुसज्जित भोग भूमि की समाप्ति। परंतु अब आगे क्या होने वाला है? आगे अब आरंभ होगा चतुर्थ काल, यानी कर्म भूमि। यह है श्रम का काल। यह वह भूमि है जहां से मोक्ष जाने के लिए द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के मनुष्यों के लिए श्रम ही जीवन का आधार होगा। अब इस काल में 2 जून की रोटी भी पसीने की रोटी होगी। आजीविका के लिए यहाँ करना होगा कर्म पुरुषार्थ। पर यह श्रम कर्म पुरुषार्थ क्या होता है? आजीविका का साधन क्या होता है? यह तो यहाँ कोई नहीं जानता। पर हाँ, हर कोई जानता है। राजा नाभिराय, जो कि 14वें मनु हैं, और उनके परम प्रतापी पुत्र को, इस युग के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव को, जो कि जगत के परम पिता परमेश्वर हैं, आदि ब्रह्मा हैं, वे अब इस कर्म भूमि की व्यवस्था बताएंगे। अतः सारा जन समुदाय उनके श्री चरणों में पहुंचता है और निवेदन करता है कि हे देव, हम लोग जीविका प्राप्त करने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। हे विभो, जो कल्पवृक्ष हमारे पिता के समान थे, पिता के समान ही हमारी रक्षा करते थे, वे सब मूल सहित नष्ट हो गए हैं। और जो धान्य बिना बोए ही उत्पन्न होते थे, वे भी अब फलते नहीं हैं। हे देव, बढ़ती हुई भूख प्यास आदि की बाधाएं हम लोगों को दुखी कर रही हैं। हे विभो, आप इस युग के आदि कर्ता हैं और कल्पवृक्ष के समान उन्नत हैं। आपके आश्रित हुए हम लोग भय के स्थान कैसे हो सकते हैं? जिस प्रकार हम लोगों की आजीविका निरुपद्रव हो जाए, आज उसी प्रकार उपदेश देने का प्रयत्न कीजिए और हम सब पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रजाजन के दीन वचन सुनकर भगवान ऋषभ देव के हृदय में दया से प्रेरित हो उठा और उन्होंने विचार किया कि जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में जो स्थिति व व्यवस्थाएं हैं, वही आज यहाँ प्रवृत्त करने योग्य हैं। अस्तु उन्होंने कर्म भूमि प्रकट हुई है ऐसा जानकर असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इन 6 कर्मों के द्वारा आजीविका की व्यवस्था करना उचित माना। प्रजाजन को भयभीत न होने का आश्वासन दिया। अथानंतर भगवान के स्मरण करने मात्र से स्वर्गपुरी से इंद्र प्रकट हुए। भगवान के आदेश पर उन्होंने नगरियां बसाई, मंदिरों का निर्माण किया और तत्पश्चात विदेश क्षेत्र से बीजों को लेकर आए और भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया। भगवान ऋषभ देव ने अपनी बुद्धि कुशलता से प्रजा के लिए षट कर्मों यानी असी, मशी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प द्वारा वृत्ति यानी आजीविका करने का उपदेश दिया। असी अर्थात तलवार शस्त्र आदि धारण कर सेवा करना,
यह कर्म भगवान ने कुछ विशेष वर्ग को सौंपा जिसे भविष्य में क्षत्रिय कहा गया। बुद्धिजीवी इस वर्ग को इस जिम्मेदारी के साथ यह कार्य सौंपा कि वे वैर भाव आदि से रहित होकर सिर्फ जीव मात्र की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करें। इनके ही कारण प्रजा निर्भयता पूर्वक जीवन यापन कर पाएगी। वर्तमान में हमारे सैनिक, पुलिस आदि वीर इसी कर्म से आजीविका करते हैं। मशी अर्थात लिखकर आजीविका करना। कवि, लेखक, लेखा शास्त्री, मुनीम, पुस्तकों व पत्रिकाओं के संपादक आदि सभी इसी लेखन कार्य से आजीविका करते हैं। इसी को मशी कहते हैं। कृषि अर्थात जमीन जोतना व बोना। अनाज, फल फूल आदि जीवन निर्वाह के लिए महत्वपूर्ण तत्वों का उत्पादन करना। क्षुधा के निवारण के लिए बुवाई, जुताई, कटाई सिखाकर भगवान ने कृषि कर्म का उपदेश दिया, जिसके सर्वप्रथम विदेश क्षेत्र से आए बीजों का उपयोग किया गया। विद्या अर्थात शास्त्र अर्थात पढ़कर अथवा नृत्य गायन आदि कर जीविका करना। इन कलाओं के माध्यम से जीविका करने वाले शास्त्रीय संगीतकार, शास्त्रीय नृत्य कलाकार आदि हैं। नृत्य व गायन की शिक्षा भगवान ने अपने पुत्रों को भी दी थी। महाबली भरत को नृत्य शास्त्र पढ़ाया था एवं वृषभ सेन को गाना बजाना आदि अनेक पदार्थों का संग्रह वाला गंधर्व शास्त्र, जिसमें 100 से भी अधिक अध्याय हैं, उसका व्याख्यान किया था। इस तरह भगवान ने अपने गृहस्थ अवस्था में संसार के लिए मनोरंजन का भी प्रावधान किया। वाणिज्य अर्थात व्यापार करना। इसके अंतर्गत भगवान ने वैश्य वर्ग की स्थापना कर आदान प्रदान की प्रेरणा दी। देश विदेश में भ्रमण कर व्यवहार स्थापित करने की प्रेरणा दी एवं सभ्य, शिष्ट व सम्यक व्यापार करने का उपदेश दिया। शिल्प अर्थात हस्त की कुशलता से जीविका अर्थात चित्र खींचना, हथकरघा चलाना अर्थात कपड़ा उद्योग, मूर्ति कला, वास्तुकला, कुंभ निर्माण आदि। यह एक विस्तृत श्रेणी है। इस तरह भगवान के इन उपदेशों को प्रजाजन ने अपने कौशल के अनुसार स्वीकारा। तब से ही इन सब कार्यों की परंपरा निरंतर चली आ रही है। इन्हीं के फलस्वरूप कुछ वर्षों पूर्व तक भारत विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित था। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश जहाजरानी उद्योग, कपड़ा उद्योग, मसाले, लोह उद्योग, चिकित्सा, कृषि आदि सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ व जगत प्रसिद्ध थे। इन्हीं षटकर्मों की परंपरा को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं हमारे वर्तमान के वर्धमान संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज। स्वावलंबन ही इन 6 कर्मों का मूल है। गुरुदेव भी हमें स्वावलंबी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। हमें झकझोर रहे हैं कि हम नौकर ना बने, स्वावलंबी बने। षट कर्मों की इस व्यवस्था में कहीं भी नौकरी का प्रावधान है ही नहीं। यही सिंहनाद आचार्य भगवान देश भर के लिए कर रहे हैं कि अब हम लौट जाएं अपनी संस्कृति की ओर, तभी यह देश फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा। आज यही आवश्यकता है कि हम जागें और आदि ब्रह्मा ऋषभ देव की आज्ञा व आचार्य भगवंत की प्रेरणा का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का अनुपालन करें। धन्यवाद।